मत हारना तू हिम्मत कभी, क्योंकि सब किस्मत की बाजी का खेल होता है। मत हारना तू हिम्मत कभी, क्योंकि सब किस्मत की बाजी का खेल होता है। रेत का भी हजार आंधियों से रेत का भी हजार आंधियों से जूझने के बाद ही आसमान से मेल होता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन. Okay, today we are going to discuss a very important topic, fixed preposition, and this topic is very important for Air Force and Navy examination. So make yourself prepare about it. Okay, now we are going to discuss our topic, and जो हमारा टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, उसका आज थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, नेवी, NDA एंड जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए, ठीक है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें इंग्लिश कंटेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अभी NDA का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें बहुत ही 8 नंबर्स के आपके प्रीपोजिशंस आते हैं, जिसमें लगभग 7 to 8 प्रीपोजिशंस वो थे जो हमने डिस्कस कर रखे हैं अपने टॉपिक्स में, ठीक है। तो उसी को आगे प्रेफर करते हुए बढ़ाते हुए एयरफोर्स और NDA नेवी के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना फर्स्ट प्रीपोजिशन ले लेते हैं। आज की आपकी फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है जी, ठीक है। क्या है फर्स्ट, उसको देख लेते हैं। एंग्री एट समबडीज एक्शन। अगर आप एंग्री हैं किससे, किसी के एक्शन से, ठीक है, किसी पर्सन के एक्शन से एंग्री है तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन एट का, ठीक है। एंग्री का मतलब आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। एंग्री मतलब नाराज होना, ठीक है। एक सेंटेंस भी ले लेते हैं अच्छे से इसको समझाने के लिए। दे आर एंग्री एट द इन्वेस्टमेंट और इन फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्टमेंट है उसको लेके जो कोई भी है पर्सन वो क्या है, एंग्री है, ठीक है। दे है जो वो एंग्री हैं किससे, किस पर एंग्री है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉसिल्स। वो जो क्या है, समबडीज एक्शन है। किसका एक्शन है, किसी पर्सन का एक्शन है। क्या एक्शन है कि फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। हाँ, ये हमारा है सेकेंड नंबर। आंसरेबल टू अ पर्सन, ठीक है। आंसरेबल होना, ठीक है। आंसरेबल मतलब किसी की जवाबदेह होना, ठीक है। किसी पर्सन के लिए जवाबदेह हैं आप, ठीक है। तो किसी पर्सन के लिए जवाबदेह हैं तो आप यूज़ करेंगे टू का। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लेते हैं। द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ शुड बी आंसरेबल टू द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर के लिए वो क्या होंगे, जवाबदेह होंगे, ठीक है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। तो एक पर्सन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आंसरेबल टू अ पर्सन, ठीक है। हाँ, आंसरेबल का एक सेकेंड और आता है। आंसरेबल अगर आप ये पर्सन के लिए था, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन के लिए आंसरेबल ना होके किसी चीज़ के लिए, आंसरेबल फॉर हिज कंडक्ट मतलब किसी पर्सन के किए गए काम से। कंडक्ट मतलब क्या होता है, उसका आचार व्यवहार या उसका आचरण जो होता है या उसका काम जो होता है। अगर उसके काम से आप के लिए आप आंसरेबल है तो फिर हम यूज़ करेंगे फॉर का, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज़ अल्टीमेटली आंसरेबल फॉर हिज पॉलिटिकल जजमेंट, ठीक है। वो किसी पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। उनके पॉलिटिकल जजमेंट जो है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। जो पॉलिटिकल जजमेंट्स हैं उसके लिए वो क्या हैं, आंसरेबल हैं, जवाबदेह है, ठीक है। किसी पर्सन के लिए नहीं, पर्सन के एक्ट के लिए, ठीक है। तो फिर हम यूज़ करेंगे फॉर का, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं और नेक्स्ट है आपका ये, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या बोला है, एनेक्सियस अबाउट समथिंग। एनेक्सियस क्या होता है, चिंतित, ठीक है। आप चिंतित हैं, किस चीज़ के लिए चिंतित है, किसी चीज़ के लिए, ठीक है, समथिंग के लिए। तो आप यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन अबाउट का, ठीक है। पीपल आर एनेक्सियस अबाउट द अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। इस टाइम काफ़ी अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उनको लेके आप चिंतित हैं तो यूज़ करेंगे अबाउट का, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, अपोलोजाइज, ठीक है। अपोलोजाइज मतलब क्या होता है, अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, ठीक है। हाँ, आप किसी से क्षमा मांग रहे हैं, किसी तो अगर किसी पर्सन से मांग रहे हैं तो टू हो जाएगा। अगर किसी चीज़ के लिए कोई काम ऐसा हो गया जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे फॉर का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेहतर से चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम किस कंडीशन में कैसे प्रीपोजिशन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे है, ही रोट अ लेटर of apology
टू द हॉस्टेस, ठीक है। जो हॉस्टेस के लिए उन्होंने अपॉलॉजी लेटर लिखा था, ठीक है। अब किसी पर्सन के लिए लिख रहे हैं तो टू यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने ऊपर देखा था किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो टू, ठीक है। समवन, किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो टू का यूज़ करेंगे। किसी चीज़ के लिए तो फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ये सेकेंड नंबर आपका एग्जाम्पल, इसको समझ लेते हैं। इट वॉज ऑल ही कुड डू टू अपोलोजाइज टू हिज फैमिली। देखिए टू हिज फैमिली, फैमिली क्या हुई, कोई पर्सन है, ठीक है। पर्सन के लिए टू, फॉर श्रिंकिंग, ठीक है। ये कोई थिंग आ गई तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर का, ठीक है। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपकी ये, ठीक है। मेक एन अपील। अपील करना मतलब क्या होता है बताएं, सोचें क्या होता है अपील करना, ठीक है। आप किसी से अपील कर रहे हैं, ठीक है। मेक एन अपील। चलिए, तो अपील किसी से कर रहे हैं, किसी पर्सन से कर रहे हैं तो आप टू का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ के लिए कर रहे हो तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। अ कमेटी मेंबर्स हैव अपील्ड टू पर्सन पीपल, ठीक है, टू पीपल नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर, ठीक है। जो कमेटी मेंबर थे उन्होंने फायर क्रैकर के लिए लोगों से क्या किए, अपील की, ठीक है। तो पर्सन से कर रहे हैं तो टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे ये सेकेंड नंबर है, अबाउट अपील फॉर नॉट लिविंग द फेयर। अब फॉर नॉट लिविंग द फेयर ये एक एक्ट हो गया, उस एक्ट के लिए अपील किया जा रहा था, हम फॉर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे होंगे आई थिंक। चलिए नेक्स्ट है अप्लीकेबल। अप्लीकेबल टू, ठीक है। किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, उपयुक्त हैं तो हम यूज़ करेंगे टू का, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल ले द सेक्शन 179 डिडक्शन इज कंसीडर्ड अप्लीकेबल टू स्मॉल बिजनेस, ठीक है। स्मॉल बिजनेस के लिए वो एप्लीकेबल हैं तो हम यूज़ करेंगे टू का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट जैसे इसका एग्जांपल है ये, द सेफ हार्बर मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दोज। अब इसके साथ अप्लीकेबल हम टू का भी यूज़ कर रहे हैं। टू का यूज़ कब कर रहे हैं, जब किसी चीज़ के लिए है, ठीक है। हाँ, अगर जब हम किसी पर्सन से रिलेट करेंगे, ठीक है, अप्लीकेबल फॉर दोज टैक्स पेयर रेम्बर्स फॉर एन एम्प्लॉई फॉर होम ऑफिस, ठीक है। हाँ, तो मतलब अप्लीकेबल के साथ हम टू का भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम सेंटेंस ले लेते हैं आपका, ये है हमारा आज का नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, अप्लाई वनसेल्फ टू समथिंग, ठीक है। हाँ, अभी जैसे अप्लाई वनसेल्फ, किसी पर्सन जो है वो अपने आप को किसी चीज़ में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, लगा रहा है, तो क्या होगा, टू का यूज़ होगा। जैसे एक्स्ट्रा प्रोग्रेस बार अप्लाइड टू द हाइट ऑफ द प्रोग्रेस बार, ठीक है। अप्लाई टू द हाइट, ठीक है, किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं टू का, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट आप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये अप्लाई फॉर अ पोस्ट, ठीक है। अभी ये पर्सन था, किसी पर्सन को हम किसी काम में लगा रहे थे, ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे थे टू का, ठीक है। अब हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन को नहीं लगा रहे हैं, हम किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम यूज़ करेंगे फॉर का। अप्लाई फॉर अ पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। राधिका हैज़ अप्लाइड फॉर मैटरनिटी लीव, ठीक है। मैटरनिटी लीव के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह दिया है, तो हम यूज़ करेंगे फॉर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ले लेते हैं, 10 नंबर ये है अप्रोच टू एनीथिंग, ठीक है। अप्रोच मतलब क्या होता है बताएं। अप्रोच मतलब किसी चीज़ के पास जाना, ठीक है, निकट समीप पहुंचना, किसी से अप्रोच करना, ठीक है, मिलना, निकट जाना, ठीक है। हाँ, इसी सेंस में यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस ले लेते हैं एक एग्जांपल, तो हमें शायद बेहतर समझ आ जाए। ही एडॉप्टेड अ हॉलिस्टिक अप्रोच टू आर ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज का ऑगमेंटेशन मतलब बढ़ाने के लिए उन्होंने, ठीक है, क्या किया है, अप्रोच, एक दूसरे से मतलब उसके अप्रोच करने की जो हॉलिस्टिक मैनर है, ठीक है। हॉलिस्टिक जो मैनर है, ऑगमेंटेशन मतलब होता है कि उस चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको अप्रोच किया है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अप्रोच टू एनीथिंग, एनीथिंग के लिए हम यूज़ करेंगे टू का, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, और नेक्स्ट है आपका ये अप्राइज समवन ऑफ अ फैक्ट, ठीक है। अप्राइज क्या होता है,
पहले तो अप्राइज पता होना चाहिए, अप्राइज पता होगा तो हम बेहतर से समझ पाएंगे। अप्राइज होता है बताना, ठीक है, समवन, किसी को आप बता रहे हो किसके बारे में, फैक्ट के बारे में कोई चीज़ है तो यूज़ करेंगे ऑफ का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, इनको काफ़ी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और अच्छे से लर्निंग करें, ठीक है। अप्राइज समवन ऑफ अ फैक्ट, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैव कस्टमर्स बीन फुल्ली अप्राइज्ड ऑफ द एडवांटेजेस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। हैव कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं उन्होंने क्या फुल्ली अप्राइज कर लिया है, ठीक है, मतलब बता दिया है द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस के बारे में क्या कस्टमर्स को बता दिया गया है, ठीक है। तो ऑफ द एडवांटेजेस, अप्राइज बताना किसके बारे में, द फैक्ट, फैक्ट क्या है, एडवांटेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होगा, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, किस मैनर में यूज़ होंगी, किस मैनर में फिक्स्ड होंगी, उनको भी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, अप्रूव ऑफ एन एक्शन, ठीक है। हाँ, अप्रूव कर रहे हैं, अप्रूव करना मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अप्रूव, अप्रूव होता है किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं आप, मंजूरी दे रहे हैं, ठीक है। अप्रूव, मंजूरी दे रहे हैं किसके लिए, एक्शन के लिए मंजूरी दे रहे हैं, ठीक है, अप्रूव कर रहे हैं। तो टूरिस्ट डिपार्टमेंट हैज़ अप्रूव द बजट ऑफ 50 करोड़, तो उन्होंने बजट को अप्रूव किया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑफ, ठीक है, ऑफ 50 करोड़, ठीक है। एक्शन है कोई, उसके लिए आप अप्रूव कर रहे हैं तो ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, ये एप्टीट्यूड फॉर सम वर्क, ठीक है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड होती है योग्यता, ठीक है। एप्टीट्यूड क्या होती है, योग्यता होती है, ठीक है। योग्यता के यूज़ पे यूज़ करते हैं, सेंस में यूज़ करते हैं। तो एप्टीट्यूड फॉर, किसी चीज़ के, किसी काम के लिए आपके पास एप्टीट्यूड है, योग्यता है, तो आप यूज़ करेंगे फॉर का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ शोन लिटिल एप्टीट्यूड फॉर टेक्निकल वर्क, ठीक है। टेक्निकल वर्क, किसी काम के लिए एप्टीट्यूड दिखा रहे हैं, योग्यता दिखा रहे हैं, तो यूज़ करेंगे फॉर का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन है ये एस्पायर, एस्पायर आफ्टर और फॉर समथिंग। एस्पायर होता क्या है, ख्वाहिश होती है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, तो ख्वाहिश है, आफ्टर भी यूज़ करते हैं, फॉर का भी यूज़ करते हैं। वी शुड नॉट एस्पायर फॉर मटेरियल प्लेजर, ठीक है, मटेरियल प्लेजर के लिए हमको क्या ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एस्पायर के साथ हम आफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट है ये असेम्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए असेम्ड हैं, असेम्ड मतलब क्या होता है बताएं, सोचें, लज्जित होना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, लज्जित होना। तो आप असेम्ड है किसी चीज़ के लिए तो आप यूज़ करेंगे ऑफ का। ही असेम्ड ऑफ हिज र्यूड बिहेवियर, वो अपने र्यूड बिहेवियर के लिए क्या है, असेम्ड है, तो हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ का, ठीक है। बेहतर है कि आप समझ रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये आस्क फॉर अ थिंग। आस्क फॉर होता है डिमांड, ठीक है, मतलब आप किसी चीज़, किसी पर्सन से क्या कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ नेवर आस्क्ड हिज पेरेंट्स फॉर एनी हेल्प, ठीक है, तो उसने कभी भी अपने पेरेंट्स से क्या कोई भी हेल्प डिमांड नहीं की है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे फॉर का। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन ले लेते हैं 17 नंबर, ये रहा आपका, क्या है, गिव एसेंट। एसेंट क्या होता है बताएं, एसेंट होती सहमति, हम लोगों ने कैप में समझा था, नॉड, कंसेंट, एक्यूसेंट, एसेंट, ठीक है, सहमति होती है। द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द न्यू लॉ, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने न्यू लॉ के लिए क्या दे दी, सहमति दे दी है, ठीक है। तो किसी चीज़ के लिए सहमति दी जा रही है तो टू का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपकी अश्योर समवन ऑफ समथिंग, ठीक है। हाँ, अश्योर समवन, अश्योर क्या होता है, अभी हमने बात की है, अश्योर होता है स्वीकृति, ठीक है। हाँ, स्वीकृति देना, अश्योर करना। अश्योर समवन ऑफ समथिंग, किसी को आप किसी चीज़ के लिए अश्योर कर रहे हैं, सहमत स्वीकृति दे रहे हैं। तो ही हैज़ अश्योर्ड मी फॉर ऑल हेल्प, ऑल हेल्प के लिए उसने क्या किया, अश्योर किया है मुझे, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे किसका, फॉर का। चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपकी ये 19 सॉरी, और क्या कह रहा है, अटोन फॉर सिन। अटोन फॉर सिन, अटोन क्या होता है, पश्चाताप करना, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए आप पश्चाताप कर रहे हैं या प्रायश्चित है, सिन, पाप के लिए, ठीक है, तो यूज़ करेंगे फॉर का। द ओनली वे ही कैन अटोन फॉर हिज सिंस इज बाई गिविंग ऑल
गिविंग अप ऑल लग्जरी, ठीक है, अपनी सारी लग्जरीज को गिव अप कर देना, त्याग देने से ही वो अपनी जो पश्चाताप है वो अपने पापों का पश्चाताप कर लेंगे, ठीक है। तो अटॉन फॉर यूज़ करते हैं। तो लास्ट आपका आज की जो प्रीपोजिशन है वो है ये, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अटैचमेंट, अटैचमेंट टू अ पर्सन। अब किसी पर्सन से आपका अटैचमेंट है, तो किसी पर्सन के लिए अटैचमेंट है तो हम यूज़ करते हैं टू का। एग्जांपल ले लेते हैं, अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग, वर्ल्डली सांसारिक जो चीज़ें हैं उनसे जो अटैचमेंट है, ब्रिंग सफरिंग एंड पेन, वो सफरिंग जो है सफरिंग देती है और पेन देती है, ठीक है। अटैचमेंट टू मतलब कोई पर्सन या कोई थिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के जो प्रीपोजिशन का सेशन था वो हमारा आज का यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, ये हमारी प्रैक्टिस, हमारी कोशिश। अगर ये समझ आया है आपको तो इसको कॉपी पे प्रॉपरली नोट करें और लर्न करें, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और एक वीडियो को देखें, और उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से तैयार कर लें। और ये हमारी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।